तो नेक्स्ट है अपने पास 12 मिलीग्राम ऑफ ओजोन। अब देखो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि हमारे पास ये तो 12 मिलीग्राम गिवन मास है ओजोन का, और कोई भी गिवन मास हमें मिलीग्राम में नहीं रखना है, किस में रखना है, ग्राम में रखना है। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिली हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को ऐसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उनको नहीं क्लियर हो रहा है मिलीग्राम से ग्राम क्या लोचा होचा है, तो एक बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास अपनी फिजिक्स वाली पढ़ी होगी अपने, उस पर वहाँ जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ ना अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक कैलकुलेशंस होती है ना, उनका मैं अलग से 15-20 मिनट का वीडियो बना दूंगा कुछ एग्जांपल देते हुए, तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना। घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हर एक बच्चा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे इस क्लास का पार्ट बन रहे होंगे, चाहे एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, चाहे आपको कैसे भी करके आप अगर इस वीडियो तक पहुँच पाए हैं, तो केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा डर है कैलकुलेशन वाइज, वो 100% आप अपना दूर समझिए। आज अगर आप इस पहली क्लास में हिम्मत करके बैठ गए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, आने वाले टाइम में आप केमिस्ट्री को आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनने वाला है। कोई भी इसमें कोई गलत फहमी में नहीं रहना है आपको। सबसे स्ट्रॉन्ग आपको यही लगेगा कि यार केमिस्ट्री तो इतना बढ़िया से आने लगा हमें, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वही जो मूल कॉन्सेप्ट आपका कभी वीक हुआ करता था, यही मूल कॉन्सेप्ट आप दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लायक बन जाओगे, इतनी आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपना जो सिलेबस जो हमने एक मतलब ये बना रखा है ना, जो ब्रेक कर रखा है पार्ट बाई पार्ट, वो आपको इतना स्मूथली वहाँ तक पहुँचाएगा, वो ट्रांजिशन आपको फील ही नहीं होगा कि कब हुआ, इतना स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो जर्नी तो बहुत शानदार रहने वाली है, बस आपको बने रहना है, मज़ा ही आ जाएगा कतई, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा इधर 12 मिलीग्राम है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, गिवन मास को, मिली को चेंज करके -3 कर दिया, अभी ग्राम में बदल गया। और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन का 16 × 3 48 हो जाएगा, तो ये 48 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे कट करेंगे, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 × 10⁻³ हो जाएगा। 1/4 को हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है, कैसे, 0.25 भी कर सकते हैं, × 10⁻³ भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2.5 कर सकते हैं, 10⁻⁴ कर सकते हैं, इतना मोल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है, देख लो, ठीक है। अगला देखो 7th क्वेश्चन क्या है अपने पास, यहाँ दिया 3.2 किलोग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन देखो इसने किस में दे दिया, केजी में दे दिया, और मैंने आपको क्या सिखाया, केजी ओजी नहीं, कोई केजी या फिर ये जैसे इसमें आया था मिलीग्राम, ये एमजी केजी की बात नहीं है, सिर्फ जी की बात है, ग्राम में रखना है। तो भैया इसमें भी गिवन मास कितना हो जाएगा, 3.2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसका मास कितना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का कितना होता है, 16 एटॉमिक नंबर, 32 इसका एटॉमिक मास, 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 टू से कितना होगा 32, और ये दोनों कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। अब इसका 1 इसके 1 0 से हटा दिया हमने, ठीक है, ये जस्ट डबल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 × 100 हो गया। तो इसको सीधा सीधा ऐसे कट करो, कितना आ गया, 50 मोल आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर रहा, देख लो बेटा, सबको गिवन मास से मोल निकालना आ गया भाई, जरा चहक के बोलो अपने अपने मन में, और आ गया तो अपनी पीठ थपथपाओ, खुश हो जाओ सबके सब, चेहरे पे एक मुस्कान रखो, पीठ सीधी करके बैठो जहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एकदम खुश रहो। क्लास बहुत मस्त होने वाली है, समझ में तो सब आना है, उसकी गारंटी है, टेंशन तो लेना है ही नहीं है बिल्कुल, जितना हो सके खुश खुश बैठो क्लास में, ठीक है। 1-2 दिन की बात है, बस जैसे ही ये सब खत्म होगा बोलो अरे सर सवाल पूछो, अब तो ज़्यादा बातें नहीं करनी है। तो भैया अगले सवाल पे चलते हैं इसी बीच पे, और आ गया फाइंड मास, और इस बार दिया गया है मोल। तो मैंने क्या कहा आपको, इतने स्मूथ ट्रांजिशन होंगे। अभी मैंने आपको जो आपको पूरा फ्लो चार्ट बनवाया था, उसमें सबसे पहले मैंने लिखा था गिवन मास, उससे मोल निकालना सिखाया था। पिछले क्वेश्चन में गिवन मास से मोल आ गए, अगले क्वेश्चन में मोल से मास जा रहे हैं। हर एक स्टेप पे खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहले मैं फिर से वही लिखना पसंद करूंगा कि मैंने आपको सिखाया कि गिवन मास से अगर हमें मोल निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, और अगर मोल से हमें गिवन मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यही मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कर दो, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कर दो, बस यही तो करना है, और कुछ करना कहाँ है। लो हो गया, डन।
अब मुझे सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि मुझे मोल गिवन है और सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझसे मास पूछा जा रहा है, गिवन मास पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है कि मास बताओ, गिवन तो हटा दो, ठीक है। मोल से मास पूछ रहा है तो सब में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। अब इसका मतलब आपको सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, कुछ का नाम दिया है तो फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं CO2 का कितना होगा, सबका मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ कंपाउंड, ठीक है, और इधर लिख रहा हूँ तरीका और इधर लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें अपने पास है CO2। CO2 में कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 1 4 2 2 4, ठीक है, ये हो गया तो 44 आ गया भाई, ठीक। अगला क्या अपने पास है हीलियम का। हीलियम में तो कुछ करना नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ही इसका 2He4 होता है तो 4 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास फॉस्फीन। फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, क्या होगा PH3। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और पीछे भी दिखाया था फॉस्फोरस का कितना हो 31, तो इसका हो जाएगा 31 फॉस्फोरस का, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है तो 31 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 3 + 1 4, 34 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया का कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और एटॉमिक मास कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1 और कितने हाइड्रोजन मतलब टोटल हाइड्रोजन है 3, एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो ये हाइड्रोजन का हो गया 14 + 3 कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ओजोन, अभी पीछे किया था। ओजोन में कितने एटम है ऑक्सीजन के 3 हैं और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो टोटल कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बन गया तैयार, सारे मॉलिक्यूलर मास आपके सामने लिखे गए हैं। अब आपको करना क्या है, मोल गिवन है और मास निकालना है, सब में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते जाओ, फटाफट से करो बेटा। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाओ सब लोग, इतना आसानी समझ में आ गया, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। आपको पहले में क्या गिवन है मिली मोल गिवन है, यहाँ पर स्मॉल m का मतलब भी किसी लोगों को कुछ लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, ये क्या है मिली मोल। और मिली का मतलब क्या होता है, आगे ना जैसे पीछे सिखाया था कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो मिली गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मिली गायब कर दो, यहाँ से 10 × 10 तो पहली मोल गिवन है, 10 मिली मोल में कितने मोल, यहाँ लिख दो 10 मिली मोल इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ मोल, या इसको कर सकते हैं 10⁻² मोल, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1/100 मोल, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता हो। अब चलिए बताइए भैया मोल कितने आ गए हमारे पास 1/100 इंटू CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, फटाफट से मल्टीप्लाई करो इसे, कितना आंसर आ जाएगा 0.44, ठीक है, आंसर आ गया। और पूछ क्या रहा है आपसे मास, मास किस में लिखा जाता है ग्राम में, तो आंसर ग्राम आ गया। चलो दूसरा देखें, ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास है 0.25 मोल ऑफ हीलियम। अब देखो 0.10 के आगे कोई डिजिट लिखी रहती है ना तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा डर सा लग जाता है। 0.25 को अपने दिमाग में रखो यार, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। 0.25 है, देखो दशमलव हटाना है तो दशमलव के नीचे एक 0 लिख दीजिए तो ये दशमलव हट गया, और दशमलव के जस्ट नीचे 1 लिखना है, सॉरी दशमलव के जस्ट नीचे 1 लिखिए और दशमलव का आगे कितने डिजिट है, एक डिजिट 2 डिजिट, तो 2 0 लगा दीजिए। अब ये 25/100 हो गया, दशमलव हट गया। 25 का आपको पता है 25 2 कितना होता है 50 होता है, और 3 टाइम्स जाएगा तो 75, 4 टाइम्स 100, तो ये एक्चुअल में क्या है 4 टाइम्स। आगे सारे कैलकुलेशन में 0.25 हमारा कोई भी बच्चा इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या लिखेगा 1/4। अब बताओ 1/4 में डर कम लग रहा है, 0.25 में डर लग रहा था। यही साइकोलॉजिकली ही तो अपन को समझना है यार, क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, है ना, वो कितना ही खेल पाएगा आपसे, ठीक है, बस आपको समझना है कि एक्चुअल में पूछ क्या सकता है। तो बस आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता चल गया कितना मोल है 1/4 मोल है, और हीलियम का कितना होता है मास, अभी देखा आपने 4 होता है, देखो 4 से 4 कैंसिल हो, कितने प्यार से आ गया 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में जिन बच्चों से क्वेश्चन कैलकुलेशन हो जा रही है वो फटाफट से वीडियो को 2x पे चला के आगे बढ़ जाएं या फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। जो बच्चे बेसिक कैलकुलेशन में समस्या जिनको है वो आराम से धीरे धीरे समझते मेरे साथ साथ करते हुए चलें, तब आगे बढ़ें, ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
2 मोल ऑफ फॉस्फीन, यहाँ तो बेटा सीधा सीधा 2 मोल दिया गया है तो 2 लिख दिया। और फॉस्फीन का अभी हमने निकाला फार्मूला pH3 होता है, और ये हो गया 34 हो गया, तो 34 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ग्राम आ गया। फोर्थ आ जाते हैं। फोर्थ में हमारे पास 8 मोल दिया गया है अमोनिया, तो 8 लिख देते हैं। अमोनिया कितना होता है, मास 17 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बस जो भी आंसर आएगा आ गया, 136 ग्राम आ गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आ गया क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या आ गया, 10 मोल ऑफ ओजोन इन किलोग्राम। अब देखो 10 मोल लिखा हमने, ओजोन का कितना होता है 48 होता है, तो कितना आ गया 480 ग्राम आ गया। लेकिन आंसर तो उसने किलोग्राम में पूछा है, तो ग्राम को किलो में कैसे चेंज करें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इनटू, चाहे तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 0.48, ये किलोग्राम में आ गया। ठीक है, देख लो एक बार सारा क्वेश्चन, सब कुछ देख लो, समझ लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, और होगी भी नहीं यार, उस्ताद की तरह देखो यार सब लोग। अगर समझ में आ गया एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि सही समझ में आ गया, बेटा कोई दुनिया, बाहरी दुनिया से ना आकर के आपकी तारीफ़ करे, उसके तारीफ़ के लिए भूखे रहो, परेशान रहो, एक्सपेक्टेशन बढ़ा लो, बाद में रोना गाना नाचना मचाना करो, इससे अच्छा बढ़िया है हर बात पे खुद की पीठ थपथपाओ, खुद ही खुश रहो। अकेले पढ़ रहे हो कहीं बंद कमरे में, ठाका लगा खांसने लगा, अरे वाह भैया ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो मज़ा ही आ गया, सब समझ में आ गया, तो खुद में खुश रहो, है ना। ज़्यादा वैलिडेशन के लिए मरो नहीं, उससे कुछ उखड़ नहीं पाएगा। आ गया हो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल ऑफ। चलो अब भैया मोल्स पूछ रहा है, और पता क्या दिया है, एटम दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, एटम दिया है। अच्छा, तो हमें वो तो पता है, फ्लो चार्ट पता है ना, क्या बताया था फ्लो चार्ट में, बताओ। अगर आपको मास गिवन है तो मास से पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। मोल पता है तो क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे। मॉलिक्यूल पता है तो क्या निकालोगे, एटम निकालोगे। मास पता है, मोल निकालना है, ये वाला क्वेश्चन सारा ख़त्म हो गया, ये तो गया। मॉलिक्यूल, मोल पता है, मॉलिक्यूल निकालना है तो सबसे पहले Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल पता चल गया, एटम निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई n करना पड़ेगा। n क्या है, जितने एटम उसमें होते होंगे उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। एटम पता है, मॉलिक्यूल निकालना है तो डिवाइड बाई वो नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूल पता है, मोल निकालना है तो डिवाइड बाई Na कर दो। तो पहले तरीका समझ में आ गया सबको, जो भी पीछे सीखा था उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पार्ट पे क्वेश्चन है बस ये। ओके, अब आइए देखते हैं, हीलियम की बात करते हैं। देखिए पहले समझिए अंतर क्या है। हीलियम एक एटम है। अगर कोई बोले हीलियम मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, तब भी तो एटम तो उसमें एक ही होगा। तो नंबर ऑफ, अब जरा सोचो कि अगर मैंने कहा हीलियम का x मॉलिक्यूल आ गया, एटम एक ही है उसमें, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा जो मॉलिक्यूल के नंबर थे। तो हीलियम के केस में, या हम हीलियम में कितने एटम है, 1 एटम है ना, जिसमें 1 एटम होते हैं उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। तो ये फॉर एनी मोनो एटॉमिक, फॉर एनी मोनो एटॉमिक एलिमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई भी अगर मोनोएटॉमिक है तो उसमें जितने एटम होंगे उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, उसमें ज़्यादा तड़फड़ाने की ज़रूरत अपन को नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात। आगे देखो, अब बस तो अब फॉलो करो। जैसे यहाँ पर देखो डाई ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तो 2 एटम हैं, डाई ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया। ठीक है, अमोनिया है तो यहाँ पर भी देखो NH3 है, यहाँ पर 4 एटम है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ठीक है, अभी आएगा तब सॉल्व करते हैं। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास इतने एटम गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल बताने हैं। एटम गिवन है, मोल बताना है, एटम गिवन है और मोल बताना है, मोल बताना है। बताओ भैया कैसे बताओगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन, एटम पता है, मोल बताना है। मैंने कहा एटम ही मॉलिक्यूल है, हीलियम में क्या एटम क्या मॉलिक्यूल, एक ही एटम ही होता है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल मान लो, उसी को मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल पता है, मोल निकालना है, Na से डिवाइड कर देना है।
कितना दिया गया है 6.023 इंटू 10⁻28। इतना तो मॉलिक्यूल गिवन है इसमें, क्योंकि मॉलिक्यूल ही बराबर एटम है। किससे डिवाइड करें? Na से डिवाइड करें। Na की वैल्यू क्या रखें? अभी मैंने क्या सिखाया था कि Na की वैल्यू एज पर दी गिवन डेटा इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें 0.23 है तो हम भी जो डेटा रखेंगे उसमें भी 0.23 रखेंगे इंटू 10⁻23 लिखेंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -23। तो 10⁻28 कैसे लिखेंगे इसको? 10⁻28 -23। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻5। ठीक है, ये आंसर आ गया। इतने मोल इसमें हैं। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे में देखो मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल दिया गया है डाइऑक्सिजन का, मॉलिक्यूल गिवन है, मोल बताना है। फिर से वही काम करना है दूसरे वाले में भी। सेकंड लिखिएगा, ठीक है। गिवन कितना है अपने पास 3.011 इंटू 10⁻21। अब इसको डिवाइड करना है किससे? Na से। अब मुझे बताओ Na की वैल्यू क्या रखूं? मैं Na की वैल्यू रख सकता हूं 6.023, लेकिन आप सोचो अगर मैं 6.022 रख दूं तो ये 1122 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लो। अब यहाँ हम रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो ये इसका जस्ट डबल है तो ये 2 टाइम्स हो गया, और ये 23 है, ये 21 है। ठीक है, तो 21 से 21 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 जीरो और एक्स्ट्रा मतलब 100 नीचे बच गया। तो ये हो जाएगा 1/2, 100 नीचे लिख दो 200, यही आंसर आ गया। ठीक है, या आप इसको वैसे लिखना चाहो तो 1/2 इंटू 1/100, और लिखना है तो 1/1/2 क्या लिख सकते हैं 0.5, और इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻², और सही लिखना है तो 5 इंटू साइंटिफिक नोटेशन में 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड आ गया, मॉलिक्यूल अगेन गिवन है अपन को, तो 1.50 इंटू 10⁻25 दिया, सॉरी 25 डिवाइड बाई, अब हम क्या लिखें Na से डिवाइड कर देंगे। Na से मतलब डिवाइड करेंगे तो वही 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर 6 और 15, मेरे दिमाग में 15 चल रहा है, तो मैं ना 6.023 लेना चाह रहा हूँ ना 6.022 लेना चाह रहा हूँ। अब मैं लेना चाह रहा हूँ 6 केवल, तो 6 इंटू 10⁻23 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला। ठीक है, अब ये 23 है 25, तो बताओ क्या बच जाएगा 10⁻2 ऊपर बच जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये दशमलव हटा दिया तो ये भी दोनों 100 ख़त्म हो गए। अब बच क्या गया 150 डिवाइड बाई 6 बच गया। बहुत आसानी से सॉल्व करो। 3 से डिवाइड करो इसको तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको डिवाइड करो 50 हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 25 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 25 मोल। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। अब देखो बेटा, अगर कहीं आपके पास ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है तो जाहिर सी बात है इस गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में भरी होगी? O2 के फॉर्म में भरी होगी। अब अगर O2 के फॉर्म में गैस भरी है यानी कि हर एक मॉलिक्यूल में 2-2 एटम हैं, तो जितने मॉलिक्यूल उतना मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर एटम। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में एटम के नंबर दिए गए हैं, ये वाली बात, इसमें कितने, एक ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन गैस में? 2 एटम। तो एटम आपको दिया गया है तो आप पहले 2 से डिवाइड करिए, मॉलिक्यूल आएगा, Na से डिवाइड करिए, मोल आएगा। समझ में आ गया? चलिए फिर से बोल दे रहा हूँ। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लिखने के पीछे का उसका पर्पज़ ये था कि आप समझें कि सिलेंडर में गैस O2 के फॉर्म में होगी, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल में O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम छुपे होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल भी आए होंगे उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी एटम आया होगा, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, अब उल्टा चलना है। तो एटम में अगर उसी 2 से हम डिवाइड कर दें तो मॉलिक्यूल आ जाएगा, और उस मॉलिक्यूल में Na से डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएगा। ठीक है, बस यही रख दीजिए अब यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है 6.022 इंटू 10⁻24 इतना एटम है। अब इसमें 2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ तो ये पता क्या आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया तो हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे।
तो ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाई 2 पहले से लिखा था, 6.022 इंटू 10 पावर 23 लिख दिया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, केवल ऊपर 10 बचा। ठीक है, अब नीचे 2 बचा, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5 मोल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर हमारा ये आ गया। देख लो, चारों के चारों पार्ट देख लो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कहीं दिक्कत लग रही हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। या लाइव सेशन होंगे तो उसमें बाकी हम लोग बात कर लेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न मन में लेके मत जाना क्लास से, ठीक है। की पॉइंट यही है कि प्रॉब्लम तभी होती है, क्लासेस चल रही होती हैं, हमें एक आध पॉइंट समझ में नहीं आता, हम आगे बढ़ जाते हैं, बाद में वही चीज़ धीरे धीरे बैकलॉग में फिर वो डर पैदा करने लगेगी, डर पैदा होगा, सब्जेक्ट से दूरी बढ़ेगी, फिर उसके बाद क्लासेस मिस करना स्टार्ट करेंगे, बैकलॉग बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर मन करता है यार अब तो हिम्मत ही नहीं रही, अब तो लग रहा है कुछ और सोचना पड़ेगा, अब तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन पता नहीं किसका होता है किसका नहीं होता है। मोटिवेशनल स्पीकर तो जो होते हैं वो तो बड़ी बड़ी कहानियाँ फेंकते हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी भी कहानियाँ सत्य से तो परे होती हैं, मतलब प्रैक्टिकलिटी से दूर होती हैं उनकी कहानियाँ। सच्चाई खुद सिलेक्शन लेके बैठा हूँ तो बस मुझे इतना पता है कि बच्चा वही सिलेक्ट होता है जो जिद्दी होता है, जो जुनूनी होता है, जो अपनी चीज़ के लिए पागल होता है, जो डरता नहीं है, जो लगता है अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा यार, एक बार नहीं दो बार नहीं, जो रफ के पेजेस भरने से कतराता नहीं है, सिलेक्शन उसी का हो जाता है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मोटिवेशन काफ़ी है कि अगर आप इस यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अगर आप सच में सिलेक्शन चाह रहे हैं, आप ईमानदारी से इस क्लास को बैठ के देख रहे हैं, आप ये पेशेंस से काफ़ी समझ रहे हैं, यानी कि आप कैपेबल हैं ये काम कर पाने के पीछे। ठीक है, और अब आगे कैसे इसको कंटिन्यू करना है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखिए, वो तो अपना दोनों का काम है, दोनों मिलकर कर लेंगे, हमारी बॉन्डिंग इतनी मजबूत होगी कि हमारा कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो बन जाएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि बीच बीच का डिमोटिवेशन कम करना है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकले तो उसको इतना हावी नहीं होने देना है दिमाग पे, उस डर को इतना हावी नहीं होने देना है कि वो सब्जेक्ट और धीरे धीरे प्रिपरेशन से आपको दूर लेके जाए। जिद्दी बनिए, रफ लीजिए, पेन लीजिए, जम के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, एक नहीं दो नहीं 10 20 पेज भर दीजिए, हिम्मत भी पैदा होगी, कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कॉन्फिडेंस इस लेवल पहुंच जाएगा कि हाँ तो लाओ कोई भी क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला हमारे पास है फाइंड मास ऑफ, और कुछ चीज़ें गिवन हैं, मॉलिक्यूल दिया है, एटम दिया है, मॉलिक्यूल दिया है। अब फिर से वही चीज़, डेटा आप फॉलो करो, मैंने आपको जो सिखाया है। आपको अगर कोई मास गिवन है और आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, मोल गिवन है और आपको मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल गिवन है, आपको एटम निकालना है। तो मैंने ये सबको सिखा रखा है, ये वाला। अब उल्टा चलो, ये वाला अगर आप इसमें डिवाइड बाई n कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। मॉलिक्यूल में अगर आप डिवाइड बाई Na कर देंगे तो मोल आ जाएगा। मोल में अगर आप मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा। ठीक है, यही आपको फॉलो करना है। अब देखो, कहीं पर मॉलिक्यूल गिवन है, कहीं पर एटम गिवन है, लेकिन क्वेश्चन आपका मास पूछने का है, यानी कि मोल से तो होके गुजरना पड़ेगा आपको। बिल्कुल चुपचाप फ्लो चार्ट फॉलो करिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है क्या होगा, दिख रहा है सब सामने से। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक सफल कोशिश की जाए। मॉलिक्यूल गिवन है, मास बताना है, मॉलिक्यूल गिवन है, मास बताना है, लेकिन पहले क्या बताना पड़ेगा, पहले मोल बताना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल से मोल कैसे बनाते हैं, Na से डिवाइड करके। तो कितना गिवन है पहले वाले में, 6.022 10 रेज़ टू द पावर 25, इतने मॉलिक्यूल गिवन हैं। अब हर बच्चा हमारा जरा चीख और चिल्ला के बोले, है ना, जरा जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, जोर से बोलो कि यहाँ पर हम किससे डिवाइड करें। मैं Na की कौन सी वैल्यू लूँ, 3 ऑप्शन है, 6.023, 6.022 एंड 6। तुरंत देखो गिवन डेटा क्या है, उससे सिमिलर लो, तो 6.022 ही लेना पसंद करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, 10 रेज़ टू पावर 23, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर ये 23 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 10 टू द पावर 2, इतना मोल आ गया। ठीक है, मोल आ गया और मास बताना है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इतने मोल आ गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 इंटू, अब ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अभी पीछे सॉल्व किया था, 48 होता है, तो आंसर कितना होगा 4800।
ठीक है, मास किस में आता है, ग्राम में। ठीक है, अगर कोई बोले इसको किलोग्राम में चेंज करो तो हम क्या बोलेंगे, 4.8 kg। ठीक है, डन, ये हो गया। अगला देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पहला तो सॉल्व हो गया, दूसरे पे चलते हैं हम लोग। दूसरे वाले में क्या दिए गिवन है अपन को, एटम गिवन है हीलियम का। और अगेन फिर से वही बात, हीलियम के पास एक ही एटम है, तो इसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही एटम भी होंगे, तो एटम और मॉलिक्यूल के नंबर तो इक्वल होंगे। यहाँ पर कितना गिवन है, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम। ठीक है, या फिर यही कितने हैं, यही मॉलिक्यूल भी है, इनमें मॉलिक्यूल भी इतने ही हैं इसमें। अब अगर मॉलिक्यूल पता चल गया और हमें क्या निकालना है, मोल, तो किससे डिवाइड करें, Na से। और Na की वैल्यू क्या रखना है, अब सबको दिख ही रहा होगा, 6.022 10⁻23। तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, 2 आ गया। और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, नीचे 10 आ गया। तो ये हो गया 1/20 आ गया। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 10⁻1/2 आ गया, या हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻1, या हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻2। ठीक है, ग्राम। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 0.05 ग्राम, सॉरी मोल ना, हाँ, तो यहाँ पे मोल आएगा, 0.5 मोल। आपको जो सही लगे वो लिख लो। अब अगर आपको मोल पता चल गया और आपको मास निकालना, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हीलियम का कितना होता है, 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो चलिए हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये दशमलव, ये 0 से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻1 या फिर 0.2 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। कैलकुलेशन में जानबूझ के, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं जितना बड़ा आपको दिख रहा है, मैं जानबूझ के एक स्टेप भी मिस नहीं करना चाह रहा हूँ, ताकि जो बच्चे पहली बार कैलकुलेशन सीख रहे हो, देख रहे हो, या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उनके अंदर से ये कैलकुलेशन का डर निकल जाए। ठीक है, थर्ड वाले में दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, और अब इस बार आपको मास ना केजी में बताना है। तो करना क्या पड़ेगा, अगेन मॉलिक्यूल गिवन है और बताना क्या है, मास। तो सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, जाना तो इसी वाले वजह से है ना। तो मॉलिक्यूल के बाद मोल कैसे बताया जाए, तो मॉलिक्यूल के बाद मोल बताने के लिए Na से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो कर देते हैं डिवाइड। कितना दिया गया अपने पास, 1.5 इंटू 10⁻26 है ना, इतना हमें मॉलिक्यूल दिया गया है। तो अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, किससे, Na से डिवाइड कर दें 6 इंटू 10⁻23, तो अब आप कैसे करेंगे, ये देखिए ऊपर को दशमलव है, यहाँ से एक 0 से हटा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻25, और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये 23 ख़त्म, 25 से यहाँ बच गया 100, और ऊपर बच गया 15। आप 3 से डिवाइड कर दो इसे, ये हो गया 5/2 हो गया। 5/2 क्या होता है, 2.5 इंटू 100। ठीक है, तो ये एक दशमलव हटा लो एक 0 से, तो कितना हो गया, 250 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मोल आ गया ना, हाँ सॉरी, अब ये मोल आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 250 मोल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे, मोल में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। SO2 का कितना होता है, अभी पीछे निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था, 32 और 16 32, तो 68 आया था। तो हो जाएगा 68 इंटू 250, इतना ग्राम आ जाएगा। केजी में बदलना है, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 68 इंटू 0.250। ठीक है, इतना केजी आ जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा इजी सा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो सब लोग, आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा सबका। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस बार आपको दिया गया है, मास दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि मोल बताओ, मॉलिक्यूल बताओ, एटम बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया, ठीक है। सब लोग पहले एक बार जरा बोलो जोर से, ये 4.25 ग्राम क्या है, बोलो बोलो, क्या है, गिवन मास है भैया, ये क्या है, गिवन मास। तो अगर ये गिवन मास है, अगर ये गिवन मास है,
तो अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या क्या रूट क्या फॉलो करना चाहिए, जो फ्लो चार्ट बना है उसमें कौन सी पटरी पे चलें हम लोग। अब तो गिवन मास अगर हमारे पास है तो गिवन मास से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल से फिर क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे, जो भी पूछेगा। ठीक है, एटम के बारे में पूछे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे, प्रोटॉन के बारे में पूछे, न्यूट्रॉन के बारे में पूछे, जो भी पूछे निकालो। ठीक है, मास से मोल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, और मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालें, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल से एटम कैसे, मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालें या कुछ भी कैसे निकालें, N से। N क्या है, जो पूछ रहा है उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना। N क्या है, जो पूछ रहा है उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बताइए, मोल बताना है और मास दिया गया है। अरे ये तो बड़ा सस्ता सवाल हो गया यार। तो 4.25 ग्राम गिवन मास डिवाइड बाई अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया ग्राम पर मोल। आंसर लिखना है आपको किसमें, यूनिट के साथ प्रॉपर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना। दूसरा देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी यहाँ पहुँचना है और यहाँ पर हम हैं, तो 4.25 ग्राम अमोनिया। मास होता है 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्या आ गया, मोल आ गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई Na आ गया आपका। क्या आ गया आपका इस वक्त, ये आ गया आपका मॉलिक्यूल आ गया। फिर उसके बाद एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स देखो, नंबर ऑफ एटम्स ये नहीं पूछ रहा किसके एटम, इसका मतलब टोटल एटम पूछ रहा है। अमोनियम टोटल एटम कितने हैं, NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के, 3 + 1 कितना होता है, इतने सिंपल मैथ बताओ ना यार, 4। अब हम लोग करेंगे तीसरा काम, 4.25 डिवाइड बाई 17 इनटू Na मल्टीप्लाइड बाई 4। ये आ गया टोटल एटम आ गए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले मॉलिक्यूल निकालना है, फिर जो भी पर्टिकुलर पूछे उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। मॉलिक्यूल कितना आ गया है, अब तो सब में आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 4.25 डिवाइड बाई 17 इनटू Na इनटू हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 1। बस अब देखते चलना मैं क्या कर रहा हूँ, सब में वही कर रहा हूँ जो पूछ रहा है, उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो फिर से पहले मॉलिक्यूल बताओ कितने हैं, 4.25 डिवाइड बाई 17 इनटू Na इनटू टोटल कितने एटम है नाइट्रोजन के, सॉरी हाइड्रोजन तो 3 एटम है ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी बेटा, यहाँ 3 से और यहाँ पर 1 से। ठीक है, ये किसका आइटम है, हाइड्रोजन का, ये किसका आइटम है, नाइट्रोजन का। सॉल्व खुद से करना अब। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताना है कि NH3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो 7 ही प्रोटॉन होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। प्लस हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 हाइड्रोजन लिख दिया, और 3 मतलब हाइड्रोजन में से 3 है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो 1 × 3 हो गया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, इसमें 10 ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो चलो आगे लिखो फिर। पहले तो मॉलिक्यूल, पहले तो लिखेंगे, देखो ये आ गया मोल, फिर ये Na से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, मॉलिक्यूल, फिर मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से, अब ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद 7 क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी तो बताया जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.25 डिवाइड बाई 17 इनटू हो गया Na इनटू हो गया 10, ये क्या आ गया, प्रोटॉन। ठीक है, फिर आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन को कैसे लिखते हो, 7N14, हाइड्रोजन कैसे लिखते हो, 1H1। अब न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, तो 14 - 7 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन का नंबर आ गया 14 - 7 = 7। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 1 - 1 = 0, तो 0 आ जाएगा, तो टोटल 7 ही रहेगा, तो 7 ही रहेगा। तो भैया पहले मॉलिक्यूल के नंबर लिखो। ठीक है,
मॉलिक्यूल के नंबर क्या है 4.25 डिवाइड बाई 17 इंटू Na इंटू 7, ये ठीक है। ये किसका नंबर आ गया न्यूट्रॉन का। देख लो, खूब अच्छे से देख लो, जांच पड़ताल कर लो, है ना, खूब अच्छे से परख लो, देखो कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। सब समझ में आ रहे हैं ना अच्छे से। मास गिवन है, अलग अलग चीज़ें निकालनी थी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते गए, सब आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। सॉल्व करने काम खुद का है, वो आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 4.2 ग्राम ऑफ N-3 सैंपल इज गिवन, देन फाइंड आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड कूलाम में चार्ज तक बताना है आपको। ठीक है, तो अगेन वही बात है कि 4.2 ग्राम है क्या। मैं सबसे पूछूं जल्दी बताओ क्या है, तो आप बोलोगे ये एक गिवन मास है। N-3 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7N14 होता है, जिसमें सब चीज़ पहले ही करके रख लो कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल इसमें। तो देखो एटॉमिक नंबर इसका 7 है, तो 7 प्रोटॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 माइनस और लगा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो थे इसके पास, 3 नेगेटिव लगने का मतलब 3 और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन तो इसमें कहीं पूछा नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चार्जेस कितने हैं टोटल, कितने चार्ज कितना, ये चार्ज है बेटा। ठीक है, तो 3 नेगेटिव चार्ज इस पे लगा हुआ है। ठीक है, ये चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 10⁻⁻, बताओ क्या हो जाएगा, 19 कूलाम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब आपको क्या करना है, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सब पहले करके रख लेना है। सब हो गया हमारा, डन हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये N-3 ये एक आयन है, ये 1 आयन है ना बेटा, इसमें 2 आयन थोड़ी ना है, ये तो अकेला आयन ही तो है। अब हमने बेसिक्स कर लिए, अब हमसे हाँ भाई सवाल ले आओ। सवाल अच्छा 4.2 ग्राम। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है 4.2 ग्राम। इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 14 होगा। कितना आ जाएगा 0.3 मोल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.3 मोल आ गया। दूसरा काम क्या किया जाए, मोल आ गया तो अब क्या निकालें, मॉलिक्यूल। मोल इंटू Na = मॉलिक्यूल आ जाता है, तो आ जाएगा 0.3 × Na। ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में अगर Na को थोड़ा सा उसने एक्सप्लोर करके लिखा है तो Na की वैल्यू यूटिलाइज करी है, तब तो Na लिखना, नहीं तो आप भी Na के फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो Na लिख दिया। अब हमारे पास मॉलिक्यूल के नंबर भी आ गए, 0.3 Na आ गए। ठीक है, मॉलिक्यूल आ गया। अब सोचना स्टार्ट करो कि हाँ भैया अब बताओ आपका सवाल क्या था। मॉलिक्यूल तक तो जाना ही जाना था, उसमें तो कोई डाउट रखना ही नहीं था। अब आगे देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, ये तो स्टेप्स थे। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 जो कि मैंडेटरी स्टेप थे, है ना, ये तो करना ही करना था, तो क्रूशियल था। ठीक है, हो गया, डन। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करो। नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है, तो बताओ मॉलिक्यूल कितना आया 0.3 × Na इंटू कितने आयन हैं, 1 आयन है, 1 आयन है। ठीक है, 1 क्या हो जा रहा है इसको, 1 आयन है, तो इस वजह से टोटल आयन कितना हो जाएगा, इतने आयन हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो लिखेंगे मॉलिक्यूल के नंबर, 0.3 × Na मॉलिक्यूल हो गए, इंटू टोटल बताओ जरा इलेक्ट्रॉन हैं टोटल इसमें कितने, अभी काउंट किया हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, अब ये पूरा चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। ठीक है, पूरा आएगा इलेक्ट्रॉन, पूरा आएगा आयन का नंबर,
फिर उसके बाद 3 पे आ जाते हैं। 3 आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन 0.3, पहले तो मॉलिक्यूल लिखोगे 0.3 इंटू Na इंटू प्रोटॉन है कितना 7 प्रोटॉन है केवल, ठीक है। तो इस वजह से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन कूलाम्ब, तो कैसे लिखेंगे, पहले मॉलिक्यूल लिखेंगे 0.3 इंटू Na इंटू, अब कितने अपने पास चार्जेस कितने हैं बताओ, टोटल कितना चार्ज मैंने बताया, इसके ऊपर कितना चार्ज लगा है, -3 चार्ज है, चार्ज तो -3 लगा हुआ है ना, और -3 किसकी वजह से लगा है, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता चल गया, 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो वो भी पता चल गया, तो उसी में मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, आगे माइनस लगा दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ गया ये चार्ज इन कूलाम्ब, ये हो गया। देख लो एक बार सारे क्वेश्चन को, कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम, सब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब? अरे तो जोर से बोलो भैया, समझ में आ रहा है ना, एकदम मज़ा आ रहा है, डर तो नहीं लग रहा किसी तरह से? अब आप देखो होता क्या ना बेटा कि हम लोग जैसे मान लो मोल कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूट्यूब से भी पढ़ रहे होंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, टीचर स्टार्टिंग में मोल पढ़ाएंगे, जब मोल पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो थियरी आती है, सारे बच्चों को अच्छा लगता है, मोल के बारे में नहीं, सब चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, हम कैसे जल्दी टीचर स्विच करते हैं, कैसे कैसे नए यूट्यूब चैनल स्विच करते हैं, फिर हम कैसे अपनी चीज़ को पीछे लेके चले जाते हैं, मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि क्या उसके पीछे का साइकोलॉजी है। कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा होता है स्टार्टिंग में ना, तो वो पहले थियरी खूब अच्छे समझाएगा, खूब प्यार से, लगता है वाह यार सर ने क्या तो पढ़ाया, मज़ा ही आ गया, बस अब इनसे पूरा पढ़ना है। सर ने भी थियरी पढ़ाई, सर भी आगे बढ़ गए, क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं रहा। अब क्या हुआ, बच्चा जब उसी चैप्टर के क्वेश्चन करने जाता है, क्वेश्चन तो बनते नहीं, अब वो फिर परेशान होता है, फिर सोचता है अरे यार लग रहा है किसी और से देखना पड़ेगा, फिर दूसरी चैनल खोजेगा, बेस्ट ये केमिस्ट्री टीचर, बेस्ट फिजिक्स टीचर, बेस्ट केमिस्ट्री लेक्चर फॉर नीट, ऐसे हैशटैग डाल के या फिर अपना कीवर्ड्स डाल के वो अलग अलग सर्च करेगा, फिर कोई और मिल जाएगा, वो और बढ़िया थियरी बता देगा, अरे बढ़िया, बस अब ये फाइनल टीचर होगा, अब इसका सब वीडियो देख डालेंगे। आप किसी भी टीचर को देख लें, अगर उसने प्लेलिस्ट बना के डाली होगी तो पहले वीडियोस पे खूब सारे व्यूज़ होंगे, दूसरे पे देखना लगभग 30% 50% रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद देखना फिर क्या कंडीशन होगी। अपने साथ ऐसा नहीं रहना है, अपन थियरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट जो भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में तुरंत डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में इसका क्या की पॉइंट है, कैसे थीम क्या है, एग्जामिनर इसको किस तरह से देखता है। जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिनर की नज़र से नहीं सीख पाओगे, उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, कैसे आपको उसके जाल में फंसाने की कोशिश की जा सकती है, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढोगे कभी आप इस भ्रम जाल से निकल नहीं पाओगे बाहर, ठीक है। इसलिए बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से, सुकून से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन एक किया, 2 लाइन थियरी पढ़ी, उसके बाद भैया 4-5 क्वेश्चन दे दो ताकि इस थियरी को हम समझ जाएं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो थियरी ज़्यादा कर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जिस दिन फोकस हो जाएगा, सिलेक्शन किसी का बाप भी रोक नहीं पाएगा, बहुत प्यार से स्मूथली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, चलो भाई बढ़िया, 1.8 ग्राम वाटर दिया गया है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, बहुत आसान है। फिर करना क्या है, 1.8 ग्राम है क्या, अगेन बताओ बेटा, अब तो सबको पता चल गया होगा यार, ये एक गिवन मास ऑफ वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी गिवन मास है 1.8 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से, वो कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, और ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 0.1, तो 0.1 मोल आ गया, ठीक है। ये 0.1 मोल आ गया, मोल आ गया, तब क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल, मोल के बाद क्या निकालना होता है, मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, जितने मोल आए हो उसमें चुपचाप Na से मल्टीप्लाई कर दो बिना सवाल किए, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻20 23 प्लस में इंटू 0.1,
तो इसका 1 दशमलव खर्च करके इसका 0 हटा देंगे तो हो जाएगा 6 × 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब मॉलिक्यूल आ गया, अब पूछेंगे हाँ अब सवाल क्या था आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अच्छा ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो आ ही गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बता देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल कितना है बताओ? मॉलिक्यूल है 6 × 10⁻22 इतना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। कैसे लिखेंगे? H + O। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 8। तो 8 + 2 कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से क्या होगा? ये 10⁻1 मान लेते हैं, ये 10⁻22 मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 6 × 10⁻23 फिर से आ गया। लेकिन ऑप्शन में आपने ढूंढा, ऑप्शन में आपको ये मिला ही नहीं। ऑप्शन में कहीं एक जगह कोने में लिखा हुआ था Na। तो आप यही तो Na की वैल्यू है ना यार, तो पता नहीं ये आंसर में हो ये आंसर में हो, सभी आंसर ही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है बेटा ये क्वेश्चन? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन करके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? आइए देखिए, 3.6 ग्राम ऑफ NH4+ इज गिवन, देन फाइंड। अब आप इसको खुद से करिएगा। ठीक है, बेसिक बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ NH4+ की। अगर हम बात करें NH4+ की तो जो जो पूछ रहा है वो सब मैं बता दे रहा हूँ। फंडा वही है, गिवन मास है। ठीक है, NH4+ का मॉलिक्यूलर मास निकालिए सबसे पहले, कुछ बच्चे इसी में परेशान हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास बता दे रहा हूँ मैं आपको। नाइट्रोजन का कितना होगा? 7 और 14, तो 14 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन कितना होगा? 1, और 1 × 4 हो जाएगा। बस खत्म, मास खत्म यहीं पे। प्लस माइनस पे मत सोचना मास के बारे में। ठीक है, तो 14 और 4 कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ध्यान रहे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटम पूछ रहा है, तो टोटल एटम कितने हैं इसमें? टोटल एटम कितने हैं इसमें? 4 हैं। ठीक है, टोटल एटम इसमें कितने हैं? 4 हैं। आपको आंसर 4 नहीं है ना, आपको पता है ना बेटा क्या करना है? गलती तो नहीं करोगे? पहले मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, मोल आएगा, मोल में Na से मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तब टोटल एटम आएगा। मैं तो अभी सिर्फ NH4+ को डिस्कस कर रहा हूँ। गलती मत करना यार, इतनी मेहनत करके सिखाया, वही मेन चीज़ ही गलत कर दोगे तो कैसे मजा आएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको सब दिख रहा है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आओ फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लें। अब बताओ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 प्लस। जब भी कोई पूछे इलेक्ट्रॉन के नंबर, एटॉमिक नंबर बताना है। एटॉमिक नंबर सबके जोड़ लेने हैं, जो जितने एटम है उतना उसका एटॉमिक नंबर उतनी बार जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अगर नेगेटिव है तो उतना और ऐड कर देना है, क्योंकि नेगेटिव ही तो इलेक्ट्रॉन है। और अगर पॉजिटिव है तो जितने पॉजिटिव चार्ज लगे उतना हटा देना है, माइनस कर देना है। और हाइड्रोजन कितना है बताओ यहाँ पर? नाइट्रोजन कितने हो गए एटॉमिक नंबर? 7, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, और हाइड्रोजन है कितना? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 4 कितना हो गया? 11। और एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, क्योंकि पॉजिटिव लगता कब है? जब नेगेटिव छोड़ के भाग जाएगा। तो अब कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब मॉलिक्यूल निकाले ना तो 10 से मल्टीप्लाई करना। प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो प्रोटॉन कितना होगा? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 प्लस हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 4। 7 + 4 कितना होगा? 11। इसमें माइनस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, आने जाने का काम इलेक्ट्रॉन का है, और न्यूक्लियस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके नंबर में कोई कमी नहीं आती है, कितना भी पॉजिटिव नेगेटिव लग जाए। ठीक है, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन 7 और 14 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन कैसे आएगा? 14 - 7, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 7 आ गया। प्लस हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन का 1H1 होता है, तो 1 ही उसका मास नंबर है, 1 ही उसका एटॉमिक नंबर है। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0। तो इसका मतलब टोटल आ जाएगा 7। अब आपको करना क्या है? 3.6 ग्राम दिया गया है,
तो बस सबसे पहले आप निकालोगे मोल, तो आप कैसे निकालोगे 3.6 ग्राम डिवाइड बाई 18, और 18 टू से कितना होता है 36, तो 0.2 मोल आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालोगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे 0.2 इंटू Na, ये आ गया। अब बारी बारी एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो टोटल एटम, एक बार 4 से, मतलब टोटल एटम कितना है 5 है, सॉरी टोटल एटम तो 5 है यार, गलती कैसे हो गई, और तुम लोग बता भी नहीं रहे होगा एक तरह बैठे हुए हो। तो टोटल एटम यहाँ पर 5 हैं, 4 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन के, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देना भैया, इसी टोटल मॉलिक्यूल में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन, 11 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल प्रोटॉन, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल न्यूट्रॉन आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। बस कर लेना, देख लो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सब, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बढ़िया, अगला चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज गिवन, देन ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। अगेन वही बात हो गई बेटा, ये क्या है फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप सब यही बोलेंगे गिवन मास है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास बताइए इसका। तो कार्बन का कितना होगा 12, और कार्बन का 12 होगा, और कितने कार्बन है टोटल 12 हैं, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008 को 1 ही लेते हैं हम लोग, और हाइड्रोजन है कितना 22, ये इसके साथ ये इसके साथ, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 11, जब पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 342, ठीक है, ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको मोल भी दिख रहा होगा, अब तो कितना है मोल बराबर 3.42 डिवाइड बाई 342 इज इक्वल टू 0.01 मोल, ठीक है, इतना आ गया। ओके, या इसी को हम और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से 1/100 मोल भी लिख सकते हैं। मोल आ गया। अब क्या निकालेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे 1/100 Na, या इसे लिख सकते हैं 0.01 Na, मॉलिक्यूल आ गया। अब जब ये आ गया, अब सवाल करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, देखो ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन एटम हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, पहले मॉलिक्यूल लिखो, मॉलिक्यूल कितना है 0.01 Na इंटू टोटल ऑक्सीजन है कितना 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। कह रहे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सबसे पहले क्या लिखोगे मोल 0.01 Na इंटू, बताओ हाइड्रोजन एटम कितने हैं टोटल इसमें 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने हैं 12 हैं, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल लिखो 0.01 Na इंटू कार्बन कितना है 12, बस ये आ गया टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ना बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा, अभी तक हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और 11 पार्ट वाइज क्वेश्चन किए। 11 में कितने क्वेश्चन हुए हैं आप खुद अपने नोट्स में देख सकते हैं, है ना। तो अगला आ गया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg सैंपल। ठीक है, अब ये काम आपको खुद से बताना है। 1 kg का एक सैंपल है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट अपने पास क्वेश्चन है, होमवर्क में देके जा रहा हूँ इसको मैं। अगले लेक्चर में ये सबसे पहले यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको ये करके आना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक रखते हैं हम लोग, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक बस ऐसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए और बॉन्डिंग बढ़िया करते रहिए। अपनी इस क्लास की बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से कहीं बेहतर ये होना चाहिए। आपको ऐसे बिना स्ट्रेस लिए केमिस्ट्री पढ़नी है, यार ये तो अपना घर का सब्जेक्ट है, ऐसे सोचो, है ना।
कि अरे भीतर तो घर का है यार, इसमें कहाँ गड़बड़ होगा, इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है, इस फीलिंग के साथ बढ़ना होगा। ठीक है, चलो बच्चों फिर मिलते हैं इसे, बाय बाय। हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है और हम एक बार लेकर के हाजिर हैं आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यार एक क्वेश्चन दिया था आपको, होमवर्क था, पीछे दिख रहा है, चमक रहा होगा ना। कितने लोग ईमानदारी से करके आए हैं और कितने लोगों के नोट्स उस दिन के बाद आज खुले हैं। इतनी सिंसियरनेस आपके अंदर है ना, यही है डिफरेंस। तो अगर करके आए हो, पढ़ के आए हो और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोशिश किए होंगे, नहीं आया होगा, कुछ बच्चों ने देखा ही नहीं होगा, अरे यार ठीक है यार कर लेंगे बाद में। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ना, इस वजह से मुझे इसका डाउट बताना पड़ेगा। आइए हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं इधर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन, मोल्स इलेक्ट्रॉन बताना है। ओके, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सैंपल। तो मेरे पास ना टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 kg, जबकि हमारे पास मास होता है, टोटल मास लिख दो इसे, वेट मत लिखो। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये होता है। तो आप मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें। आप सोचो ना, जैसे एक गट्ठर है और ये 1 kg की है, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। टोटल हमने काउंट किया तो 1 kg आया और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻19 सॉरी 9.1 10⁻31 किलोग्राम का होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 kg के बराबर हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, या हम कह दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना हो, तो टोटल मास कितना है 1। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, इतना होता है। अब अगर कोई पूछे नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन बताना है, मोल्स इलेक्ट्रॉन बताना है, तो 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6 इंटू 10 इंटू Na कर देना पड़ेगा, है ना। यही आपका आंसर है, बस सॉल्व हो गया। Na की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर आ गया। ये मोल्स इलेक्ट्रॉन के बारे में आ गया, देख लो अच्छे से। अब आते हैं भैया, अब सेगमेंट बदल गया। देखो अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो फ्लो चार्ट आपको बनवाया था, ये पूरा सॉल्व किया था। ये याद आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओरिएंटेशन बन पा रहा है। मास, गिवन मास से मोल की तरफ गए, ठीक है। मोल से हम लोग कहाँ गए, मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल से एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, आयन, ये सब फाइंड आउट कर लिया। ये पूरा साफ हो गया। अब नीचे क्या लिखा था हम लोगों ने, वॉल्यूम। वॉल्यूम से मोल, मोल से मास की तरफ और मोल से मॉलिक्यूल और एटम की तरफ। दो ये पूरे के पूरे जो बन सकते हैं, ये हमें सॉल्व करना है। एक एक करके आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ कन्वर्जन जो कि आपको आगे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको देख लो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। 1 मीटर क्यूब और 1000 ml, ये एक ही बात है ना। और उसके बाद 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, 1000, ठीक है। और इतना ही बराबर 1000 cc हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 cc होती है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वही cc या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए आएगा जो ये है, 1 ml बराबर 1 cc होता है। एक साथ कंपेयर करके भी आप देख लें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होगा, 1000 ml में 1000 cc होगा, यानी कि ml और cc एक ही बात है, ठीक है। और लीटर और dm क्यूब एक ही बात है, ठीक है। लीटर इज इक्वल टू dm क्यूब, cc इज इक्वल टू ml। जब तक ये बातें, छोटी छोटी बातें समझ नहीं पाओगे, कैसे क्वेश्चन करोगे फिर। तो जल्दी इस वजह से देख लो अच्छे से, वॉल्यूम कन्वर्जन के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो पहले ही एकदम समझ के बैठ जाओ, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान होगा, बस ओरिएंटेशन बना रहे सबका। अब कुछ कुछ बातें समझो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं इसमें। ये तो आप समझ ही गए, है ना। सब लोगों ने नोट कर लेना बेटा, ये बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सबके पास अच्छे से नोट रहे, याद रहे, वो बहुत ज़रूरी है। देखो पॉइंट समझो। पॉइंट क्या है
कि एक टर्म होता है, उसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, या मैं लिखूं एनी गैस। जैसे किसी ने बोला 1 मोल CO2 है, तो आप बोल देना इसमें 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा इसका। 1 मोल O2 है, इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन है, तो इसका भी 22.4 लीटर होगा। तो दुनिया की कोई भी गैस है, अगर वो 1 मोल है तो 100% उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर ही होना है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है किसी को। और जब तक ये पॉइंट नहीं समझोगे आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देख लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। इस वजह से हम लोग 22.4 लीटर को एक और टर्म देते हैं, नाम क्या देते हैं, मोलर वॉल्यूम नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सब मोलर वॉल्यूम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। और क्वेश्चन में चलने से पहले हम लोग समझ लें कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये वॉल्यूम से हमें क्या बताना है, मोल। ठीक है, यही वाला फंडा पूरा लगेगा। तो डिवाइड किससे करेंगे, 22.4 लीटर से, या फिर 22400 ml से, इससे डिवाइड करेंगे। और अगर मोल से वॉल्यूम बताना है तो मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 22400 ml, इनसे करना है। ठीक है, ये हमें आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा करना है। और जब मोल पता चल गया तो मोल से बेटा मॉलिक्यूल निकालना सिखा ही रखा है। ठीक है, मोल से आपको मास निकालना बता ही रखा है, तो बस यही सब फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब एक एक क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 89.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ये क्या है, तो जल्दी से बोलो सब लोग, ये है गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम, ठीक है। निकालना क्या है, मोल। तो गिवन वॉल्यूम से मोल निकालना है, क्या करना पड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको मोल निकालना हो तो आप लिखेंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, और उससे बढ़िया आपको पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22400 ml। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर ये वाले वॉल्यूम लीटर में दिए गए हैं तो 22.4 से डिवाइड कर दो, अगर 224 मतलब ml में दिए गए हैं तो 22400 से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा अपने आप। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन वॉल्यूम कितना है बताओ भैया, 89.6, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। ठीक है, तो इसको लीटर लीटर कैंसिल आउट कर दो, कितना टाइम आ जाएगा, 4 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 4 मोल। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ओजोन दिया गया है, गिवन वॉल्यूम कितना है, 2.24 लीटर। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.01 मोल। और मोल ही पूछा जा रहा है, फटाफट से निकालते चलो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखो, यहाँ 112 ml दिया गया है। अब ध्यान से देखो, गिवन वॉल्यूम कितना है, 1.22 ml, 112 ml, सॉरी 112 ml। अब हमें रखना है, हमें गिवन वॉल्यूम गिवन है, हमें मोलर वॉल्यूम रखना है। मोलर वॉल्यूम अब लीटर में रखें कि ml में रखें, अगर ये ml में दिया गया है तो ml में ही रखो। तो क्या लिखोगे, 22400 ml, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया और नीचे 2 जीरो भी है, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/100। ठीक है, ये आ गया। 1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आ गया, और इंटू ये चला जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3, ये इतने मोल आ गए। ठीक है, थर्ड भी हो गया। अब आ गया फोर्थ पे क्वेश्चन। फोर्थ में देखो क्या दिया गया है, गिवन वॉल्यूम कितना है 56 cc, और cc ही क्या है ml, अभी सिखाया था ना पीछे, ताकि cc से डरना लगना चाहिए आपको, cc ही क्या है ml है। और नीचे आप डिवाइड किससे करेंगे, ml वाले मोलर वॉल्यूम से, 22400 ml, तो ये ml से ml कैंसिल हो गया है ना, और ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 224 इंटू 1/100। समझ में आई बात। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻²। 1/4 आपको पता है, अभी पीछे याद कराया था, मतलब आपको समझाया था कैसे इसको यूज करना है, 0.25 इंटू 10⁻²। लिख सकते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से 2.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये डन हो गया। उसके बाद फिफ्थ आता है अपने पास 2.8 मीटर क्यूब ऑफ H2S। अब यहाँ पर देखो दिया है 2.8 मीटर क्यूब। अब तुरंत ही पीछे देखो, अभी आपको सिखाया मैंने, हमें लिखना है या तो ml में या तो हमें लिखना है लीटर में, लेकिन अभी क्या दिया है, मीटर क्यूब दिया गया है। तो देखो यहाँ पर मीटर क्यूब में और लीटर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अच्छे से देख लो, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1/10⁻³ लीटर, या ये ऊपर जाएगा तो 1000 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, ये इस्तेमाल करो यहाँ पर, बताओ 2.8 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, और डिवाइड हम किससे करेंगे, लीटर बताओ, मोलर वॉल्यूम लीटर में कितना होता है 2.4 लीटर। अब ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा आपका मोल। आ गया सबको समझ में, देख लो अच्छे से, वॉल्यूम के साथ में भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। कोई चूक नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे हम लोग फटाफट से। अ कंटेनर हैज़ 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस, देन फाइंड भैया बताओ, सब कुछ फाइंड आउट करो। अब मैं पूछूं 5.6 लीटर क्या है, तो पहला आपका आंसर रहेगा ये एक गिवन वॉल्यूम है। ठीक है, और फिर मैं पूछूं मोलर वॉल्यूम कितना होता है, तो आप बोलोगे अगर लीटर में पूछेंगे तो 22.4 लीटर, अगर ml में पूछेंगे तो 22400 ml होता है। फिर आप बोलेंगे अच्छा एक बात और बता दूं सर आपको, ml ही cc है, cc ही ml है। ठीक है, लीटर ही dm क्यूब है, dm क्यूब ही लीटर है। ठीक है, इतनी बातों के साथ, इतनी बातें हमें पता है। अब आप सवाल पे चलो, क्वेश्चन पे चलो। तो चलो भैया, पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम से मोल निकालना है। अभी आपको पीछे सिखाया वही चल रहा है, तो भैया कैसे बताया जाए, बताओ। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए यहाँ पर। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में बताओ गिवन मोल कितना है 5.6 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अब लीटर से लीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 1 दशमलव यहाँ पे, 1 दशमलव यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया 1/4, या लिख सकते हैं 0.25 मोल आ गया। क्या मोल ही पूछा जा रहा था, मोल पूछा जा रहा था, आंसर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। जब मोल आ गया 1/4 मोल आ गया, इसी में क्या कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। आपको पता है ना मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल अगर पता है तो Na से मल्टीप्लाई करो, और मॉलिक्यूल पता करने के लिए मोल वाले ही रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, नंबर ऑफ टोटल एटम। तो पहले तो मॉलिक्यूल लिखो 1/4 इंटू Na इंटू टोटल एटम कितने हैं भैया हमारे पास, SO2 में टोटल एटम कितने हैं, 1 सल्फर के 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वही बात आ गई ना कि अगर मॉलिक्यूल पता चल गया तो जो भी पूछे उसके नंबर से मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करते जाओ, उसका आंसर लाते जाओ। फिर चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो एक ही तो सल्फर है, तो पहले क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल
इनटू एक ही सल्फर है, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहले मॉलिक्यूल लिखोगे 1/4 इंटू Na, उसके बाद ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना, ठीक है। ये खत्म हो गया सब। अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन खत्म, फिर छठा क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर छठे क्वेश्चन में पहले तो मोल लिखेंगे 1/4 इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के, मैंने क्या सिखाया है, जब जब इलेक्ट्रॉन पूछे एटॉमिक नंबर बताओ तुरंत। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 प्लस ऑक्सीजन का 8, कितने ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है 8, तो ये 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू Na इंटू 32, ठीक है। ये इसे कैंसिल कर सकते हैं, 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 Na, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया। सेवेंथ क्या है, मास ऑफ SO2, ठीक है। अब ये मास ऑफ SO2 पूछ रहा है, मास ऑफ SO2। मास ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे बेटा, आपको भी सिखा रखा था मोल में कि पहले आप वॉल्यूम से क्या निकालोगे, मोल, मोल से क्या निकालोगे मास, ऐसे चलना है। तो वॉल्यूम से पहले ये निकालोगे मोल, तो डिवाइड बाई 22.4 करोगे, फिर से बाद ये निकालोगे तो मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास करोगे, बस आ जाएगा। ये याद है ना मैं क्या बना रहा हूँ, पता लगे कुछ जादुई शक्ति चल रही थी वहाँ पे, अभी पीछे बता रखा है भाई, करना है यार। चल भाई बता, मास ऑफ SO2 पूछ रहा है, पहले मोल ऑफ SO2 बताओ कितना आ चुका है 1/4 मोल आ गया, इनटू मोल के बाद अब क्या निकालना है मास। मास के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू कितना पढ़ना पड़ेगा 2, तो 16 इंटू 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 32 कितना जाएगा 64, तो हो जाएगा 64, ठीक है। ये कट कर देंगे कितना आ जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने बोर्ड पे दिखे तो पहले आप उसको पॉज करें, अपना दिमाग लगाएं, खुद का माथा चलाएं, है ना, और अपने जो अनयूज्ड ब्रेन है जिसका आपने अभी तक सदुपयोग नहीं किया है, पहले उस दिमाग का भरपूर सदुपयोग करने का प्रयास करें। तदुपरांत आप उस प्रश्न को मेरे साथ, अगर आपसे हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, वरना मेरे साथ हल करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो वो भी आप सॉल्व कर लें। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। INCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है यार, आपको करना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कह रहा कि इसमें सेम होगा, 1 by 1 सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले से लिखना स्टार्ट करो। 16 ग्राम O2 है अपने पास, तो सबसे पहले इसमें मोल निकालेंगे क्योंकि ये 16 ग्राम क्या है, गिवन मास है, गिवन मास है, ठीक है। तो मोल निकालेंगे सबसे पहले, मोल कितना आएगा 16 ग्राम डिवाइड बाई 16 ग्राम डिवाइड बाई O2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई, अब क्या आ गया मॉलिक्यूल, फिर 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Na आ गया। तो 16 ग्राम O2 में हमारे पास क्या है, Na एटम हैं। अब आइए 4 ग्राम में निकाल लें, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और मास कितना होगा इसका 2 होगा, ये कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आ गया 4Na आ गया, तो इसमें Na इसमें 4Na, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि एटम्स शुड बी सेम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला देख लेते हैं। 16 ग्राम O2 में एटम इन 16 ग्राम O2 इज इक्वल टू Na, ये तो Na है। अब 44 ग्राम में देख लो, 44 ग्राम डिवाइड बाई CO2 का मास कितना होता है 44, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, इनटू क्या कर दें Na, तो क्या आ जाएगा 1 मोल इंटू Na क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल।
फिर क्या पूछ रहा है, एटम। तो मॉलिक्यूल, अब CO2 में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना आ जाएगा। तो जो आपका आया है Na/3, तो 3Na आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ चलो भाई, इसी तरह से आपको सब सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, पहले मोल निकालोगे, फिर मॉलिक्यूल निकालोगे, फिर एटम निकालोगे, फिर फाइंड आउट करोगे कहाँ पर दोनों में इक्वल आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। 16 ग्राम O2 वाला हमने सॉल्व कर लिया। 16 ग्राम O2 में Na क्या आ रहा था इसका, मोल तो हाफ आ रहा था, हाफ Na मॉलिक्यूल आ रहा था इसमें 1/2। तो हाँ, तो एटम, सॉरी मोल तो हाँ ठीक है, वो तो 2 ही आ रहा है, Na आ रहा है, और ये भी इक्वल नहीं है। चलो फिर ठीक है, थर्ड में देख लो भाई, 28 ग्राम, और फिर नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28 ही होगा, तो यहाँ पर भी 28 कर लिया हमने। ये इसे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 मोल आ गया। फिर 1 Na कर लिया तो मॉलिक्यूल आ गया। फिर उसके बाद कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2Na कर लिया तो ये एटम आ गया। ठीक है, फिर अपने पास 32 ग्राम O2 कह रहा है, 32 ग्राम O2, तो मास कितना गिवन है, 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32 ग्राम पर मोल होगा, इनटू ये तो मोल आ गया, मोल इनटू Na बराबर क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। मॉलिक्यूल आ गया, आप क्या रखें, एटम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 2 एटम, तो ये कैंसिल हो गया, 2Na आ गया। तो 2Na इसमें भी, 2Na इसमें भी, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देख लो, बहुत आसानी से आराम से सॉल्व करना है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, तो पहले 16 ग्राम ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल निकाल लो, 16 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 32, मॉलिक्यूलर मास तो 32 ही होगा ना। देखो अगर वो बोला 16 ग्राम ऑक्सीजन, अब कुछ बच्चे इसमें डर जाते हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिखूं या 32 लिखूं। बेटा ऑक्सीजन बोलने का मतलब ही ऑक्सीजन गैस, अनटिल और अनलेस कि वो ऐसा लिखे ना कि ऑक्सीजन एटम, तब तक आप उसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 ही मान के कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 1/2 मोल आ गया, है ना। और कह रहा है कि मॉलिक्यूल बताना है, तो मॉलिक्यूल कितना होगा, 1/2 Na मॉलिक्यूल होगा, इतना होगा। कह रहा है इसमें से किसमें 1/2 Na मॉलिक्यूल किसमें होगा। ठीक है, इनमें से, तो सब में देखो मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, सब ध्यान देना। ये 16 ग्राम क्या है, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास CO का कितना होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 और 16 कितना होगा, 12 और 16 28 हो जाएगा। तो इसमें तो 1/2 आएगा नहीं, ठीक है, इनटू Na। इधर आ जाओ, 28 है, नीचे भी 28 ही रहेगा, ठीक है, और इनटू Na कर देंगे तो 1 Na आ गया। इसमें आ गए तो 14 कर दिया, और नाइट्रोजन गिवन मास 14 है, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कितना होगा, 28 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 Na। बस यही तो आंसर है हमारा, थर्ड ही तो आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, इसमें तो मैचिंग करानी है, अब खुद से करा लेना यार, ये क्वेश्चन तो है ना, सब वही सिंपल क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनको मैच कराना है। मोलैरिटी का यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, कहीं दिया है मोल पर लीटर, ये दिया है मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी का मोल पर लीटर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई एज सच यूनिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस हो जाएगा, ये इसका हो गया। फिर मोल की यूनिट देखो, मोल होती है, मैंने आपको बताया था स्पेलिंग वाली बात, देखो ये मोल क्वांटिटी है, ये यूनिट है, ई नहीं रहेगा इसमें। मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी होती है, तो मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी, ये कर दिया। ठीक है, प्रेशर की यूनिट सब जानते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूटन, ये पास्कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्कल इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना पास्कल वाला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला होती है, तो ये हम कैंडला सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, डेंसिटी और मास का किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है, और डेंसिटी का ग्राम पर ml में हो जाएगा, मतलब A वाला, ये मैचिंग हो गई। ठीक है, यूनिट की भी मैचिंग हो गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 cc NO2 इज गिवन एट STP देन, ये सब फाइंड आउट करना है।
अब आप बताओ मुझे 1 CCNO2 दिया गया है, तो 1 cc का मतलब क्या हुआ, 1 ml, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 1, गिवन वॉल्यूम 1 ml है और मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22400 ml। ये कैंसिल आउट हो गया, इतने आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या बताना है, ये तो हमारा आ गया बेटा मोल आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 1/22400 इंटू 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। अब एटम निकालना है, तो एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टोटल कितने एटम हैं, NO2 में 3 एटम हैं, तो मॉलिक्यूल जो आपका आया है उस मॉलिक्यूल में इंटू 6 × 10⁻23, उसमें टोटल एटम 3 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। अब इस आंसर में मैच करा लेना, जहाँ आपको दिख रहा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो मुझे 6/22400 वही दिख रहा है, ये नहीं है, और ये 22400 दशमलव इधर उधर उड़ा दिया होगा, छिद्री घटारा, हाँ ये पहला आंसर देखो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये देख लेना। मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मॉलिक्यूल तो शायद वही होगा जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। मॉलिक्यूल कितना है 1/22400 6, ये भी सही है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी सही है, ये भी ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन के नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसी में इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। NO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर वही बात की इलेक्ट्रॉन पूछे एटॉमिक नंबर पे भाग के जाओ। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है तो 16 हो गया, 16 + 7 23 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो मॉलिक्यूल में 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, मतलब आंसर ऑल इज वेल हो जाएगा। अ गैस हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, कोई भी गैस है अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, वो 22.4 लीटर ही रहना है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता वो गैस कौन सी है, 22.4 लीटर ही रहेगा। अब मास पूछ रहा है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, ये गिवन है 1.6 ग्राम पर लीटर, इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 22.4 लीटर है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, 1.6 इंटू 22.4 ग्राम आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो रख लेना यहाँ पर आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन अननोन गैस हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.96 ग्राम पर लीटर, देन फाइंड आउट दी गैस। एक बात बहुत अच्छे से सब लोग क्लियर कर लें, दिमाग में एकदम बिठा लो, जैसे वो आपसे पूछे कि कोई अननोन गैस के बारे में बताओ, तुरंत बोलना कि रुक जाओ 1 सेकेंड, मुझे ना मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट करना होगा। जैसे आपका इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा, समझ लो अननोन गैस आ गई, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि आपका टारगेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना, और गिवन क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.96, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करें इसमें, साथ में पूछ रहे हैं, हाँ, और वॉल्यूम बताओ, एक मोल का क्या होता है 22.4 लीटर, और लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। तो अब ये 22.4 है, ये 1.96 है। अगर मैं इसको अप्रॉक्स 2 मान लूँ तो 2 × 22.4 होगा। अगर मैं इसको 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मान लूँ तो ये 44 आ जाएगा। और 44 किसका मास होता है, 44 देखो इसका होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा।